अस्सलाम वालेकुम। चारों की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। आज मैं जिस चारे की बात करने लगा हूँ, जिसकी आपको ट्रेनिंग देने लगा हूँ, दोस्तों इसको चारों का बादशाह बोलते हैं। आपके पास बड़े जानवर हैं तब, आपके पास छोटे जानवर बकरियां वगैरह हैं तब भी, और अगर आपके पास जानवर नहीं है, आप सिर्फ ज़मींदार हैं और रवायती फसल काश्त करते हैं, तो फिर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि आप रवायती फसल छोड़कर इस चारे का 1 एकड़ लगाएं और इसी से 4 से 5 लाख रुपया आप आसानी के साथ कमा सकते हैं। मैं बात करने लगा हूँ मेरे भाई बरसन की। इसको कुछ इलाकों में बरसीम बोलते हैं, कुछ इलाकों में बरसीन बोलते हैं। अक्सर जो हमारे भाई हैं इसको शटाला समझते हैं। मेरे भाई शटाला और चीज़ है, बरसन और चीज़ है। तो सबसे पहले लेते हैं ज़मीन का इंतखाब। बरसन मेरे भाई पक्के वाट की ज़मीन में काश्त हो सकता है, मैरा ज़मीन में आप काश्त कर सकते हैं, इसको रेतली ज़मीन में काश्त किया जा सकता है, इसको कलर वाली ज़मीन में आप काश्त नहीं कर सकते। अगर मैं आपके लिए और आसान करूं तो मेरे भाई जिस ज़मीन में गंदम वत्तर की काश्त हो सकती है, उस ज़मीन में बरसन भी काश्त हो सकता है। वत्तर वाली गंदम मेरे भाई जानते होंगे भाई किस तरह काश्त होती है। जहां वत्तर वाली गंदम काश्त नहीं हो सकती वहां आप बरसन भी काश्त नहीं कर सकते। अब बात करते हैं बरसन के बीज के इंतखाब की। मेरे भाई मुख्तलिफ कंपनियां, मुख्तलिफ कैटेगरियां और मुख्तलिफ नाम के साथ मार्केट में इसका बीज सेल कर रही हैं। बुनियादी तौर पर इसकी सिर्फ 2 ही किस्म होती हैं, एक देसी बरसन है और दूसरा काला या हाड़ू बरसन है। आपने ऑनलाइन वाले चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। आप अपने इलाके की किसी इतमाद वाली शॉप पर तशरीफ़ ले जाएं, उसको कहें भी हमने बरसन काश्त करना है, उसके साथ मशवरा करके या देसी बरसन ले लें या काला बरसन, जो आपका दिल करे वो लेके काश्त कर लें। देसी जो बरसन है वो थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो जाता है और जो काला है वो तकरीबन महीना 1.5 महीना एक्स्ट्रा भी चल जाता है। अच्छा, बीज डालना कितना है? हम मेरे भाई एक कनाल में 1 किलो बरसन का बीज डालते हैं, मतलब कि 1 एकड़ में 8 किलो हम बरसन का बीज डालते हैं। उसके साथ आधा किलो या 3 पाव मीठी सरसों डालते हैं। आप इसको थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाहें अपने इलाके के हिसाब से तो आप इसको 10 किलो फी एकड़ में डाल लें। साथ आपने आधा किलो 3 पाव ये जो मीठी सरसों है वो लाजमी डालनी है। हमारे जो अक्सर भाई हैं इसमें मीठी सरसों इसलिए नहीं डालते कि खवातीन साग तोड़ने के लिए आ जाती हैं। मेरे भाई दुआ करें किसी की ज़मीन में साग हो और कोई बंदा वहाँ से तोड़ने आए। अब आ जाएं कि ज़मीन की तैयारी किस तरह करनी है और बवक्ते काश्त इसमें खाद हमने कितनी डालनी है। मेरे भाई ज़मीन की तैयारी आपने काश्त से तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले शुरू कर देनी है। आपने उस ज़मीन का इंतखाब करना है जहाँ पहले ऑलरेडी कोई फसल ना हो, मतलब कि आपने बरहाल में ये बरसन काश्त करना है। ज़मीन आप तैयार कर लें, उसके बाद आपने मेरे भाई इसको लेज़र करवा लेना है। उससे पहले पहले जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े, रूटावेटर की, हल की, वो आपने अपने हिसाब से चला लेना है। लेज़र करा के आपने ज़मीन छोड़ देनी है। आखिरी दिन जब हमने बरसन काश्त करना है उस दिन आपने लेज़र वाली ज़मीन को एक दफ़ा दोबारा हल चलवा देना है सुहागे के साथ। मगर ड्राइवर को एक बात समझानी है कि बंदे का पुत्र बन के आपने हल चलाना है, ज़मीन को ऊंचा नीचा भी नहीं करना और इसमें खेलियां भी नहीं बनने देनी। इसको बवक्ते काश्त खाद कितनी डालनी है? अगर मेरे भाई आपकी ज़मीन है पक्के वाट की तो आपने डीएपी की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। सबसे पहले आप प्रेफर करेंगे, अगर आपके पास रूढ़ी मौजूद है तो 6 ट्रैलियाँ इसमें रूढ़ी की डाल लें। अगर आपके पास रूढ़ी नहीं है या मुशक्क़त ज़्यादा है तो आप इसमें मेरे भाई 30 बोरियाँ जप्सम की लेके फेंक लें। अगर आप रूढ़ी भी नहीं डाल सकते, जप्सम भी नहीं डाल सकते, तो तीसरा ऑप्शन मेरे भाई पक्के वाट की ज़मीन के लिए है कि आप 4 बोरियां सिंगल सुपर फास्फेट खाद ले लें, 1 बोरी यूरिया खाद ले लें। इनको मिक्स करके आपने फेंक लेना है। ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने डालनी
कब है? जब आपने लास्ट दिन आखिरी दफ़ा उसमें हल चलाना है, उससे पहले आपने फेंक के ऊपर से मेरे भाई हल चला लेना है। अगर आपकी ज़मीन रेतली है या मैरा ज़मीन है तो फिर आपने 1 बोरी डीएपी और आधी बोरी यूरिया लेके बवक्ते काश्त आपने नीचे बीज से पहले फेंक लेनी है, ऊपर से पानी लगा के आपने बीज फेंक लेना है। अब आ जाए बरसन का तरीका है काश्त। जब आपने ज़मीन मेरे भाई तैयार कर लेनी है, उसके बाद 2 तरीके बनते हैं। अगर आपकी रेतली ज़मीन है, मैरा ज़मीन है, तो आप खुशक ज़मीन में बीज का छटा करके हल्का हल्का सुहागा दे के ऊपर से पानी लगा सकते हैं। कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि बीज फेंक के ऊपर से किसी दरख्त की टहनी काट के वो फेर के उसके बाद पानी लगा देते हैं। हमारे इलाके में यह जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, मेरे भाई खुशक ज़मीन में पानी लगा के ऊपर से आपने बीज का छट्टा कर देना है। एक बात दोस्तों मेरे भाई इंतहाई ज़रूरी है यहाँ बतानी कि जब आपने पानी लगाना है, अगर आपके खेत में पानी ज़्यादा लग गया तो आपने वो पानी बीज देने से पहले फ़ौरन निकाल देना है। अगर वो पानी 12 से 14 घंटे आपकी वो जगह में खड़ा रहा तो वो जगह का जो लेवल है वो ख़राब कर देगा। यहाँ मैं एक बात बताना भूल गया, वो पहले ऐड कर दूं। इसका जो बेहतरीन वक्त काश्त है 10वें महीने की 15 तारीख से स्टार्ट हो जाता है और 11वें महीने की 10 तारीख तक ये बेहतरीन वक्त होता है। अगर बात करें बरसन के पानी की तो मेरे भाई इसको जो पहला पानी है आपने 15 दिन के बाद दे देना है। जब आपने पहला पानी देना है तो 1 बोरी यूरिया जो खाद है आपने पहले पानी से पहले इसको छट्टा करके ऊपर से पानी लगा लेना है। अगर बात करें बरसन के पानी की तो जो बात हमने बुजुर्गों से सुनी है वो ये थी कि जब आपने बरसन को तीसरा पानी लगाना है तो उसका पहला कट तैयार हो जाना चाहिए। मगर अब ये जो फार्मूला है वो इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होता कि हम बरसन 15 दिन पहले काश्त कर देते हैं, गर्मी होती है, इसको एक आधा पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है। लिहाजा आपने जो पहला पानी है 15 दिन के बाद मेरे भाई लगा लेना, साथ ही आपने 1 बोरी यूरिया खाद की डाल लेनी है। उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत पड़े आपने फसल देकर पानी लगाते जाना है। इस चारे को आम जो दूसरे चारे हैं उनकी निस्बत पानी ज़्यादा लगाया जाता है। जब आपने पहले पानी के साथ 1 बोरी यूरिया खाद डाल लेनी है तो मेरे भाई यहाँ इसकी जो खाद है वो मुकम्मल हो गई है। उसके बाद सिर्फ आपने ये करना है कि फी एकड़ के हिसाब से 1-1 बोरी यूरिया खाद आपने घर ले आनी है और 3-3 किलो फी एकड़ के हिसाब से सल्फ़र लेके अपने घर रख लेना है। जब भी आपने इसका एक कट काट लेना है उसके बाद जब इसको पानी लगाना है मेरे भाई 15 किलो यूरिया खाद और 1 किलो सल्फ़र आपने इसको फ्लड करते जाना है। आपका जो बरसन है उसको ना कोई बीमारी लगेगी, कोई इशू इसको नहीं आएगा, ये तकरीबन 5वें महीने तक चल जाएगा। ये एक मेरे भाई ऐसा चारा है जब आपने पहला कट काट लेना है तो उसके बाद इसका जो अगला कट है तकरीबन 12 से 15 दिन के बाद इसका कट तैयार हो जाता है। मैंने कोई ऐसा चारा नहीं देखा जिसका 14-15 दिन में कट तैयार हो जाए। इसका मैंने 12 दिन के बाद भी कट तैयार किया है और अपने हाथों से बिल्कुल काटा है। मैंने एक बात की थी कि ये चारों का बादशाह चारा है। मेरे भाई आप इसको काटू जानवरों को डालें तो आपको रिजल्ट बिल्कुल नज़र आएगा। अगर आप दूध वाले जानवरों को डालें, जो हमारा तजर्बा है वो ये है कि अगर आप दूध वाले जानवर को 6 किलो वंडा डाल रहे हैं, जब आपका बरसन तैयार हो जाए तो उसके बाद मेरे भाई आपने 6 किलो वंडा छोड़ देना, सिर्फ 1 किलो वंडा अपने जानवर को डालते जाना है, 5 किलो वंडा आपने छोड़ देना है। आप के जो दूध की मकदार है वो 6 किलो वंडे के साथ भी उतनी होगी और सिर्फ बरसन के साथ भी उतनी होगी। ये हमारा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। मैंने आपको एक बात की थी कि अगर आपके पास जानवर नहीं है तो आप बरसन से रवायती फसल से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, बल्कि आप 1 एकड़ से 4 से 5 लाख रुपया कमा सकते हैं। वो तरीका बड़े ध्यान से सुन लें। इसको सेल करने के मेरे भाई 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि जब आपका पहला कट तैयार हो जाए तो आप मुट्ठे में किसी बंदे को सेल कर सकते हैं। मतलब कि उसके बाद जो खाद डालनी है, जो स्प्रे करनी है, वो अगले बंदे के ज़िम्मे है। आपने उससे मुकम्मल सारे बरसन के पैसे ले लेने, आखिरी दिन तक बरसन उसका है। हमारे इलाके में जो इसका रेट चल रहा है वो 25 से 30 हज़ार रुपया फ़ी
कनाल का चल रहा है। आप इसको 8 से ज़रब देंगे तो 1 एकड़ के पैसे बन जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि जब आपका कट तैयार हो तो आप उसको सेल कर लें। हमारे इलाके में इसके जो कट का मुख्तलिफ रेट है वो आपको बता देता हूँ। जब पहला कट तैयार होता है तो चारे की कमी होती है, 10,000 रुपया फ़ी कनाल का रेट चल रहा होता है। उसके बाद मेरे भाई जब आपका दूसरा कट तैयार होना है तो उसका रेट होना है तकरीबन 7 से 8,000 रुपया। 2 कट आपके हो गए, उसके बाद रह गए आपके मेरे भाई 3 कट। उस वक्त चारा तकरीबन ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो एवरेज रेट लगेगा वो लगेगा 6,000 रुपया फ़ी कनाल का। अगर मैं बात को शार्ट करूं, ये जो 5 कट हैं जो हमने परचून में सेल किए हैं, इनकी जो टोटल इनकम आपको आएगी वो मेरे भाई आएगी 2,80,000 रुपया। 2,80,000 रुपया आपने कमा लिया है इसका चारा सेल करके। अब तीसरा महीना ख़त्म हो रहा है, चौथा महीना मतलब कि मार्च हो गया है स्टार्ट। अब आपने इसको सेल नहीं करना, इसका मेरे भाई आपने बीज खड़ा कर देना है। बीज खड़ा करने का कोई खर्चा नहीं है, पानी आपने इसको एक आधा लगा लेना है क्योंकि उस वक्त गर्मी होती है। उसके अलावा इसको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर अल्लाह पाक ने आपकी फसल में बीज डाल दिया तो मेरे भाई बड़ी आसानी के साथ 1 एकड़ में से 5 मन बरसन का बीज आप ले सकते हैं। ये जो 5 मन बीज है दोस्तों, इसका जो भी मार्केट में रेट होगा सेल करके वो भी आप इनकम हासिल कर सकते हैं। अगर इन सब को इकट्ठा करेंगे तो आपको तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया 1 एकड़ में से बच जाएगा। एक चीज़ मैं करनी भूल गया, मेरे भाई बरसन को एक आधी स्प्रे करनी पड़ती है। जब दूसरे महीने के बाद थोड़ी सी गर्मी बनती है तो इसमें सुंडी की शिकायत आ जाती है। आपने कोई भी जो सुंडी वाली स्प्रे है वो लेके एक आध दफ़ा लाजमी कर लेनी। अब रह गई बात कि हमने बकरियों को ये खिलाना किस तरह है। मेरे भाई ना तो बकरियां आपने बरसन के अंदर छोड़नी है, ना आपने बरसन काट के इसी तरह बकरियों के सामने फेंक देना है। यहाँ मेरे भाई ईटीवी का मसला बनेगा और अगर आप बकरियां इसके अंदर छोड़ेंगे तब बकरियां इसको ख़राब कर देंगी। इसका जो बिल्कुल आसान और बेहतरीन तरीका है मेरे भाई, आपने इसको काटना है। 70% आपने बरसन ले लेना है, 30% आपने इसमें थ्रेशर वाली तूड़ी मिक्स कर लेनी है। कुतरा करके आपने अपनी बकरियों को डालते जाना है। सर्दियों में ना आपकी बकरियों को भूख लगेगी, ना आपके जानवरों को ईटीवी का मसला बनेगा। आपकी बकरियां दूध भी शानदार देंगी, अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से पालेंगे। मैंने कोशिश की है कि जो चीज़ें हम करते हैं मैंने आपको फर्दन सारी की सारी बता दी हैं। अगर फिर भी मुझसे कोई बात मिस हो गई है, किसी भाई का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।